हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे साइंस यानी विज्ञान में पास होने की बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल आसान ट्रिक बताने वाले। ठीक है, वो भी बिना कुछ पढ़े बिना याद के, केवल ट्रिक से आप सभी लोग साइंस के पेपर में बिना कुछ पढ़े कैसे पास होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को विज्ञान में पास होने की बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन ट्रिक बताने वाले, जिससे कि अगर आप सभी लोग कुछ नहीं पढ़े, आपकी तैयारी साइंस की जो है बिल्कुल 0% है। ठीक है, और आप सभी लोग साइंस के पेपर देने जा रहे हो, तो अगर आप लोग साइंस के एग्जाम में आप लोग हमारे इस ट्रिक को लगा दोगे ना, तो जो टीचर रहेंगे वो 100% गारंटी की खुश होकर जो टीचर रहेंगे वो आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ठीक, वीडियो में जो हम आप सभी को तरीका बताएंगे, जो आपको ट्रिक बताएंगे ना, अगर आप लोग इस ट्रिक को अपने साइंस के पेपर में लगा देते हो तो आप लोग कभी जिंदगी में विज्ञान में फेल नहीं होगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को बता दें कि ये जो वीडियो है, यानी ऐसी आपको ट्रिक पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप लोगों ने इससे पहले जितने भी ट्रिक देखा है ना, वो साइंस में एकदम काम नहीं करेगा, और ये जो ट्रिक है ये 100% काम करेगा। ठीक है, इससे पहले जितने भी आप लोगों ने ट्रिक देखा था सब बिल्कुल बेकार ट्रिक था, फेक ट्रिक था। ठीक है, आप लोग जो अदर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों ने ट्रिक देखा था सब बिल्कुल फेक ट्रिक था, और यहाँ पे जो हम आपको ट्रिक बताएंगे यही ट्रिक 100% काम करेगा। ठीक है, अगर आप लोग कुछ नहीं पढ़े हो तो आप लोग बहुत ही लकी इंसान हो। इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, और आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप सभी का जो ये साइंस का पेपर है ना, इसमें जो होता है यानी बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसकी ट्रिक हम आप सभी को बताएंगे। यानी ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिना पढ़े ही 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल सही ट्रिक लगा करके आओगे। ठीक है, और पेपर में आए सभी प्रश्नों का यहाँ पे हम आपको ट्रिक बताएंगे। लाइक यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हो गए। ठीक है, अगर आपको सवाल नहीं आता है तो वहां क्या ट्रिक लगाना है, चित्र वाली कोई क्वेश्चन है अगर आपको नहीं आता है तो ठीक है, कैसे आपको वहां पे क्या करना है, कौन सी ट्रिक लगाना है, अगर कोई रिएक्शन है, अभिक्रिया है, तो उसकी आपको क्या ट्रिक लगाना है। ठीक है, बाकी जो 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको कैसे लिखना है, कौन सी ट्रिक वहां पे लगाना है, जिससे देख करके जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को सभी ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, और यहाँ पे ये बोर्ड की कॉपी है, इस पे कैसे आपको ट्रिक लगाना है साइंस की कॉपी में। ठीक है, जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो ये पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसकी ट्रिक हम बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल न्यू ट्रिक बताएंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में इस ट्रिक को बताएंगे। सबसे पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ट्रिक बताएंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर वाले क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे फिजिक्स वाला पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे खंड ब दिया है, वर्णनात्मक प्रश्न, उपखंड क दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कई क्वेश्चन है, जिसका अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको वही ट्रिक लगाना है जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो ये आप सभी की कॉपी, सबसे पहले यहाँ पे खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, और ये जो उपखंड क है इसको आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या, यानी आप लोग इसमें से जो भी क्वेश्चन करते हो, सबसे पहले देखिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो है इसकी ट्रिक बताएंगे, इसके बाद पहला। ठीक है, यानी सबकी ट्रिक यहाँ पे हम बताएंगे। आपका फिजिक्स में आए क्वेश्चन का ट्रिक, केमिस्ट्री में आए क्वेश्चन का ट्रिक, और आपके जीव विज्ञान में आए क्वेश्चन का ट्रिक, सभी ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आपको एक एक ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने वाले। ठीक है, आपको 100% पूरी ट्रिक, अगर इस वीडियो को देख लिए बिना स्किप किए तो पूरा का पूरा आपको ट्रिक समझ में आएगा। ठीक है, और आप सभी लोग यानी 70 नंबर में बिना पढ़े ही साइंस में मेरी गारंटी कि आप लोग 40 से 45 नंबर बिना पढ़े ही छाप करके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले, बिल्कुल गारंटेड ट्रिक है ये। तो यहाँ पे देखिए दूसरे क्वेश्चन का ट्रिक सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं। ठीक है, यानी इसका परिभाषा आप सभी को लिखना है। इसके बाद विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है इसका परिभाषा लिखना है, और ये क्वेश्चन 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता है, कैसे आपको लिखना है, कैसे इसका आंसर बनाना है आपको। देखिए सबसे पहले कि आप लोगों ने ये चीजें कर दिया, खंड यहाँ पे ब, वर्णनात्मक प्रश्न, उपखंड का, ये सब चीजें जरूर आपको करना है। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है।
इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, दूसरा है, तो आप लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा लिख दीजिए। इसके बाद देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान से पढ़ने के बाद इसमें से आपको हेडिंग निकालना है। देखिए विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, यानी विद्युत सामर्थ्य, इसमें क्या हो गया, हेडिंग हो गया। ठीक है, तो वो आपको ब्लैक पेन से ऐसे लिखना है, विद्युत सामर्थ्य, हेडिंग हो गया। इसके बाद देखिए अब आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे बनाना कैसे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, देखिए ये विद्युत सामर्थ्य दिया हुआ है, यानी विद्युत से रिलेटेड है। ठीक है, विद्युत में आप लोग जानते हो ऊर्जा का व्यय होता है, धारा बहता है, कोई एक तार होता है, परिपथ होता है। ठीक है, ये यही सब होता है ना, जो घरों में होते हैं, तार लगाए जाते हैं। विद्युत कैसे आते हैं आपके घरों में, तारों के माध्यम से आते हैं, परिपथ के माध्यम से आता है, उसमें ऊष्मा का व्यय होता है। ठीक है, तो यही सब चीजें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें से आपको कीवर्ड निकालना है। तो यहाँ से विद्युत हमारा कीवर्ड निकल गया। अब उसी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, क्वेश्चन से ही आंसर बनाना स्टार्ट करना है। विद्युत सामर्थ्य उसे कहते हैं कि, कहते हैं या, ठीक है, विद्युत सामर्थ्य उसे कहते हैं, यानी इसमें कहा गया ना कि विद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है विद्युत सामर्थ्य उसे कहते हैं जिसमें कोई, यानी यहाँ तक लिख दिया आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ से देखिए डैश डैश, यहाँ पे उसे हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, यानी इतना स्टार्ट करना है और लास्ट इस लाइन से करना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। और बीच में आप लोग क्या लिख रहे हो, ठीक है, बीच में आपको बनाना है, यानी किससे बनाना है, आपको क्वेश्चंस के कीवर्ड से बनाना है। जैसे हमारा क्वेश्चन था विद्युत सामर्थ्य किसे कहते, तो इसमें से हमारा कीवर्ड क्या निकल गया, विद्युत निकल गया। अब विद्युत से रिलेटेड यहाँ पे हम बनाएंगे, यानी विद्युत सामर्थ्य उसे कहते हैं जिसमें कोई परिपथ यानी तार में ऊष्मा जो है व्यय होने पर समय लगता है। जब भी, यानी अगर हम कोई भी ऊष्मा भेजेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है समय लगेगा, चाहे सेकेंड में हो या मिनट में हो या घंटा में हो। ठीक है, तो वही चीज ये है कि जब हम यहाँ पे कोई भी परिपथ में, तार में ऊर्जा जो है विद्युत करते हैं तो उसमें समय लगता है ऊर्जा व्यय होने में, उसे हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यानी ऐसे आपको बना लेना है। ठीक है, चाहे कोई भी ओम का नियम आ जाए, विभवांतर किसे कहते हैं, कोई भी डेफिनेशन आ जाए, आपको ऐसे ही बनाना है। उसके बाद देखिए ये 4 नंबर का था, तो आपका क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन है। अगर पहले क्वेश्चन का सिर्फ आंसर बनाकर लिखते हो तो 2 नंबर, और दूसरा सूत्र वगैरह वाला लिखते हो तो 2 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लोग को सूत्र नहीं याद है तो आप लोग पहले वाले ही क्वेश्चन को ऐसे लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 नंबर आप सभी को मिल जाएगा अगर इस तरीके से बनाकर लिखते हो तब। अगर इसके अलावा आपको सूत्र वगैरह याद है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो विद्युत सामर्थ्य का सूत्र। ठीक है, तो इसको P से दिखाते हैं, P बराबर W/T होता है। तो अगर ये चीजें याद है तो ये चीजें भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, और इसका मात्रक जूल/सेकेंड भी होता है। तो अगर ये चीजें इतना भी याद है तो इतना चीज भी कर सकते हो, इतना लिख दोगे तो पूरे 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई इस तरीके से सूत्र याद है तो इससे भी देखिए परिभाषा बन जाता है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो, यानी कि परिपथ में व्यय ऊर्जा और बटे समयांतराल को विद्युत जो है सामर्थ्य P कहते हैं, ऐसे भी इससे बना सकते हो। चौथा क्वेश्चन दिया है, प्रिज्म से प्रकाश का जो है अपवर्तन किस प्रकार होता है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में कैसे होता है, चित्र बनाकर आपको समझाना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सबसे पहले कि आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा 4 नंबर, और आप सभी को देखिए इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले कि आपको प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है इसको लिखना है। तो यहाँ पे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग डाल देना है। ठीक है, अब आपको लिखना है जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जाती है तो वो कई रंगों में निकलती है, यानी कोई प्रिज्म आप सभी को, और आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिज्म का चित्र बनाना है। तो आप लोग यहाँ पे प्रिज्म का जो भी चित्र होता है, ठीक है, त्रिभुज के आकार का ऐसे होता है ना, उस चित्र को आपको ऐसे बना लेना है। कोई भी चित्र कहे आपको, सबसे पहले उसके चित्र को चाहे जैसे आपको आता हो, ठीक है, लेकिन उसके चित्र को आपको जरूर बना लेना है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि हमने एक प्रिज्म ऐसे बना दिया, आपको भी ऐसे बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको ऐसे करना है, यानी एक प्रकाश हमने बताया कि जब प्रिज्म से में श्वेत प्रकाश, ये जो प्रिज्म है इसमें ऐसे हमने एक सफेद प्रकाश भेज दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जा रहा है ऐसे, और यहाँ से ये निकल रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से गया। और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए श्वेत प्रकाश। ठीक है, और इसको ऐसे लिख दीजिए कि ये प्रिज्म है, ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले कि कोई भी क्वेश्चन है ना उसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि
कि उसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले अपवर्तन दिया है और ये यहाँ पे प्रिज्म में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपवर्तन में क्या होगा, आपको करना है कि जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश जाती है, यानी ये प्रिज्म है, इसमें अपवर्तन तभी होगा जब ऐसे प्रकाश की किरणें जाएंगी। तो यहाँ पे श्वेत प्रकाश जा रही है, तब ये क्या हो रही है, यहाँ पे कई रंगों में, यहाँ से 7, यहाँ पे कई रंगों में निकलती है ये, ठीक है। तो यही क्या है, आपको लिख देना है कि ये कई रंगों में निकलती है। उसके बाद जो चित्र बोला है, नहीं यहाँ पे चित्र बोला है बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, चित्र बना देना है प्रिज्म का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है प्रिज्म का। तो आपको ऐसे प्रिज्म का चित्र आप लोगों ने बना दिया। अब इसके बाद अगर आप लोग थोड़ा बहुत इसमें बनाना चाहते हो तो बनाकर लिख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहले हमने एक चित्र, एक प्रिज्म लिया, उसके बाद उसमें से मैंने एक श्वेत प्रकाश डाला, ठीक है, जो कि इस तरीके से प्रिज्म में जाने के बाद वो 7 रंगों में या कई रंगों में विभक्त हो गई, ठीक है। तो उसी को वर्णविक्षेपण कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना करके लिख सकते हो इसके बारे में नीचे। बाकी अगर इतना ही सिर्फ आप लोग ऐसे, यानी प्रिज्म बोला है, सिर्फ ऐसे चित्र ही बना दिए ना, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर जरूर एग्जामिनर देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आप लोग लगा सकते हो। इसके बाद देखिए, आप जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, पहले का ख, एक वस्तु उत्तल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का आपको किरण आरेख बनाना है, ठीक है, बनाकर दिखाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले कि इसमें आपको यहाँ पे क्या बोला है, उत्तल दर्पण बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उत्तल दर्पण बनाना है। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है ना, यानी इस तरीके से, सबसे पहले कि आपको ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है, ठीक है, किरण आरेख खींचने के लिए। तो सबसे पहले कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो उत्तल दर्पण होता है वो इस तरीके से होता है। अगर यहाँ पे अवतल दर्पण बोलता है ना, तो वो अवतल दर्पण जो होता है वो ऐसे होता है, कुछ इस तरीके से आपको उसमें कलई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है उत्तल दर्पण, तो आपको सबसे पहले ऐसे दर्पण बना देना है और यहाँ पे पीछे आपको कलई कर देना है। इसके बीचों बीच एक ऐसे, ठीक है, मुख्य अक्ष जाता है। यहाँ पे लिख दो आप लोग कि ये मुख्य अक्ष है। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसी में आपका आंसर रहता है। बस आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। एक वस्तु उत्तल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी, यानी वस्तु जो है कहाँ पे रखी गई, फोकस और ध्रुव। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो है ये ध्रुव O है, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये फोकस F है, और इसी के बीच में यहाँ पर हमारा एक वस्तु रखा गया है, ऐसे A और B रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्रुव के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की किरण आरेख आप सभी को खींचना है, ठीक है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे इस तरीके से जब भी जाता है तो 2 किरण जाता है। तो एक किरण ऐसे गया, ठीक है, इसे दर्पण से टकराने के बाद ये कहाँ से चला आया, यहाँ पे जो फोकस है ना, यहाँ से होकर चला गया ऐसे। और इसके बाद यहाँ से एक वक्रता केंद्र से हम ऐसे किरण डालेंगे इस पे, इस तरीके से एक वक्रता केंद्र से ऐसे किरण डाल, ये वक्रता केंद्र C हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी आपको क्या करना है, आपको अगर इतना नहीं, ये किरणें आपस में नहीं मिली पीछे, आपको आगे की ओर ऐसे बढ़ाना है, जहां पर ये मिलेंगी उसी जगह इस वस्तु का ऐसे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। और ये आप सभी का यहाँ पे क्या रखा गया था, वस्तु रखा गया था, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर आप सभी को आता है किरण आरेख, ये तो हमने बिल्कुल सही आप सभी को बता दिया, ठीक है, यानी इसका आंसर यही होगा। लेकिन अगर आपको इतना नहीं करने आता तो सिर्फ आप लोग क्या कीजिए कि जैसे उत्तल दर्पण बोला है तो आप लोग ऐसे यहाँ पे C के आकार का कीजिए, उसको ऐसे पीछे कलई कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद ऐसे एक मुख्य अक्ष ले जाइए, बीच से कर दीजिए। वस्तु बोला है, अगर आपको आता है कि हाँ फोकस को F से और ध्रुव को O से दिखाते, तो ऐसे दिखाने के बाद वस्तु बोला गया है क्वेश्चन में ही कि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, तो इन दोनों के बीच में, यानी इस बिंदु पर हमने वस्तु को रख दिया। तो ऐसे बस रख दो, बस, ठीक है। अगर इतना करोगे तो ये 2 नंबर का, तो 1 नंबर जरूर मिल जाएगा। बाकी जैसे हमने यहाँ पे किया, अगर ये करते हो तो ये तो बिल्कुल सही है, 2 नंबर यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रिक लगाना। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी हो गया, जैसे इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अंतर आप सभी के पेपर में जरूर आता है, चाहे धमनी या सीरा में आ जाए, या सोपोषी पोषण, ठीक है, या परपोषी पोषण में आ जाए, या खनिज और अयस्क में आ जाए, यानी कोई भी अंतर आ जाए, आपको ट्रिक वही लगाना है जो इस वीडियो में बताने वाले। तो यहाँ पे सोपोषी पोषण तथा परपोषी पोषण में आपको 4 अंतर लिखना है। यहाँ पे 4 नंबर का ये क्वेश्चन है।
सबसे पहले, और आपको ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले कि यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ख हो जाएगा, यानी 6 नंबर का ख क्वेश्चन है। और उसके बाद किसमें है, तो यहाँ पे स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो सबसे पहले कि आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, यहाँ पे स्वपोषी पोषण लिख देना, यहाँ पे परपोषी पोषण। तो देखिए अब आपको बनाना क्या है, अगर आपको स्वपोषी पोषण के बारे में थोड़ा बहुत याद है ना, तो आप लोग परपोषी पोषण का अंतर अपने आप बना लोगे, ठीक है, चाहे कोई अंतर है, अगर पहला याद है तो आप लोग दूसरे को अपने आप बना लोगे, ठीक है। जो चीजें इसमें है ठीक उसी का विपरीत इसमें आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, सबसे पहले कि स्वपोषी, स्व का मतलब क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना पोषण स्वयं बनाता है, ठीक है, बना करके करता है, तो उसे स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी पोषण यानी जो दूसरों पर आश्रित है, दूसरों पर निर्भर है, अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाता है, उसे परपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। तो स्वपोषी पोषण में पेड़ पौधे आ जाएंगे, जो हरे पेड़ पौधे ना वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी पोषण में सभी जंतुएं आ जाएंगे, ठीक है, जो अपना भोजन सभी नहीं बनाते। तो वही चीज यहाँ पे लिखना है, देखिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, स्वयं बनाते हैं। अब इसमें क्या लिखना है आपको, सिर्फ ये बनाते हैं तो इसमें आपको लिखना है नहीं, जो भी इसमें है तो इसमें नहीं, बस यही चीजें इसमें करना होता है अंतर में, ठीक है। परपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। देखिए बस नहीं यहाँ पे, बाकी वही चीजें लिखा गया है। स्वपोषी पोषण भोजन को खुद बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, और परपोषी पोषण दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी ये स्वयं नहीं बनाते हैं। स्वपोषी पोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं, और परपोषी पोषण में जो है सभी जंतुएं आते हैं। बस यही चीजें इतना लिख देते हो तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस कोई भी अंतर आ जाए आपको यही करना है। अगर पहला वाला याद है थोड़ा बहुत, उसके बारे में आप लोग जानते हो, बना करके भी लिखते हो ना, तो एग्जामिनर नंबर देते हैं। हम आपको बता दें कि जो आपकी कॉपियां चेक होती है बोर्ड की ना, वो पर कॉपी की 20 रुपए मिलती है एग्जामिनर को। वो जितनी कॉपी चेक करेगा उनको उतने ही नंबर मिलते हैं, क्योंकि हम खुद एक टीचर है, एग्जामिनर है, ठीक है, पिछले 5 सालों से बोर्ड की कॉपियां चेक करें। और जितने भी स्टूडेंट ये सभी ट्रिक लगाते हैं ना, उन्हें हम पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर देते, हम ही नहीं बल्कि सभी एग्जामिनर देते। तो इसलिए हम जो आपको ट्रिक बता रहे हैं वो 100% बिल्कुल ट्रस्टेड ट्रिक है, और यही काम करेगा। तो आपको सिर्फ हमारे ही ट्रिक को लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रिक को लगा देना है। अगर ऐसे लगाते हो तो आपको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे, न 4 नंबर तो 3 नंबर ही तो मिलेगा, ठीक है। जहां आप सभी को कुछ नहीं आ रहा था तहां यानी 0 नंबर आपको मिलता, तहां यहाँ पे क्या है, डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, ठीक है। जहां आपको कुछ नहीं आ रहा था, कुछ नहीं लिखते तो 0 नंबर मिलता, वहां अगर आपको इस ट्रिक से, ठीक है, बिना पढ़े आप लोग 30 से 40 नंबर पा रहे हो, तो बताइए बहुत ही अच्छी की बात है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा नंबर है 30 से 40 नंबर, अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो आपके लिए। तो इस तरीके से ट्रिक को लगा सकते। सभी के पेपर में इस तरीके से कोई न्यूमेरिकल आ जाए, सवाल आ जाए, ठीक है, आता है साइंस के पेपर में, अगर आपको नहीं आता है तो क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी ये जो है 20, ये किसका मान दे दिया, फोकस का, फोकस को एफ से दिखाते हैं। दूरी वाले एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो उसे प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, ठीक है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति। ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे कैसे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है तो वो आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, पहले का ग वाला है, तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है प्रश्नानुसार, यहाँ पे कामा दिया है, कामा, उसके बाद जो भी मान दिया ना उसको आपको चिन्ह के साथ रख देना है। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया कि फोकस दूरी दिया है 20 सेमी, तो आपको लिख देना है यह बराबर 20 सेमी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 40 सेमी वस्तु की दूरी को यू से दिखाते, तो यू बराबर 40 सेमी। और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब को भी से दिखाते हैं, ठीक है। तो भी बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी जो मान दिया उसको आपको चिन्ह सहित आप लोगों ने रख दिया। इसके बाद अगर आपको सूत्र याद है दर्पण का, ये सूत्र पे कई फिक्स क्वेश्चन है कि पेपर में आते हैं इस सूत्र पे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अगर ये आपको याद है तो लिख दीजिए कि दर्पण के सूत्र से 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। अगर ये मान रख दोगे ना तो यहाँ पे क्या है, एफ यू भी दिख ही रहा है, बस उसी को क्या करना है, बटे में कर देना है, तो यहाँ से आपका जो है सूत्र भी निकल जाएगा। अगर इतना नहीं आता तो सिर्फ इतना कर दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर एग्जामिनर देंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर सिर्फ इतना देंगे, इतना पर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्टेप मार्किंग है, आप लोगों ने जो सवाल हल करने का ये तरीका है ना, उस तरीके को यहाँ पे फॉलो किए तो उस नियम पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो, अगर 2 नंबर का है तो 1 नंबर, ठीक है। बाकी अगर ये सूत्र याद है तो आप लोग इसको भी लिख दीजिए।
और इसके बाद इन सूत्रों पर इसको मान को लिख करके अगर आता है तो हल कर दो आप लोग, ठीक है। अगर नहीं आता तो सिर्फ इतने कीजिए, आधे नंबर मिलेंगे आपको। देखिए यहाँ पे जैसे अथवा वाला क्वेश्चन दिया, क्या होता है जब केवल आपको संतुलित रासायनिक समीकरण देना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ये नहीं आता है तो क्या ट्रिक लगाना है, देखिए अगर आपको यानी तत्वों का सूत्र याद है तो आप लोग यहाँ पे भी ट्रिक लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया है कि चूने के पानी में जिप्सम में सोडियम धातु के जल से अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। शुष्क बूझे चूने की अभिक्रिया यहाँ पे Cl2 गैस से कराई जाती है। तो अगर आपको इसका सूत्र पता है तो आप लोग यहाँ पे भी ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे जिप्सम हो गया यानी इसका सूत्र CaSO4 और 2H2O होता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको गर्म करना है। तो गर्म की सिंबल इस तरीके से होती है, ऐसे करना है, बस इतना अगर लिख देते हो, ठीक है। और चूने के पानी में तो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने का पानी हो गया C, और यहाँ पे कौन सा गैस, यहाँ पे CO2 गैस प्रवाहित की जा रही है, ठीक है। तब क्या बनता है, सोडियम धातु की जल से अभिक्रिया यानी Na का इससे H2O से अभिक्रिया होती है, तब क्या बनती है, ठीक है। और शुष्क बूझे चूने की यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस यहाँ पे Cl2। तो अगर देखिए आपको क्या है कि इस तरीके से सिर्फ पता है यानी इन तत्वों का अगर सूत्र याद है तो आप लोग को रिएक्शन नहीं कराने आता, तो जो कहा गया है उसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अगर तत्वों का सूत्र नहीं याद है तो आप लोग को इस क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर इसको भी आप लोग थोड़ा बहुत बनाकर भी लिख सकते हो अगर, ठीक है, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पे उपखंड ग दिया यानी इसमें आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे ख क्वेश्चन दिया है कि मानव के मादा जनन तंत्र का एक आपको नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये नर और मादा जनन तंत्र का चित्र पेपर में फिक्स है कि जरूर आता है, तो दोनों आप सभी लोग अगर आएगा, ठीक है, तो मादा और नर जनन तंत्र का चित्र आप लोग सीख लीजिए, एक बार देख लीजिए किताब में, ठीक है, कैसे बना है आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा बहुत भी अगर बना देते हो आप लोग ना तो वहां पे 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का तो 1 नंबर 2 नंबर आधा नंबर जरूर मिल जाता है। मानव आहार नली में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको आप लोग बनाकर लिख ही सकते हो, ठीक है। जैसे यानी मुख से खाना खाते फिर दांतों से चबाते हैं, फिर वो छोटी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाती है, ठीक है। इस तरीके से उसका जो है पीसा जाता है यानी उसका छनन होता है, अपचयन होता है, ये सब चीजें आपको बना बना कर लिख देना है, 4 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव का ट्रिक। अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ट्रिक फर्स्ट हो जाएगा, जैसे आप सभी का 4 ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C और D, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में अगर आपको कोई भी ऑप्शन दिख रहा है कि दोनों, ठीक है, यानी A और B दोनों, तो आपको इसी वाले ऑप्शन को चुनना है, ये आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिख रहा है कि इनमें से सभी या ये सभी, ठीक है, तो आपको इसी वाले ऑप्शन को चुनना है, ये भी आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ट्रिक जैसे क्या होता है ना, सबसे ज्यादा A और C ऑप्शन होते हैं सही होते एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको A और C वाले ऑप्शन को क्या करना है, ज्यादातर टिक लगाना है, ठीक है, आपका उसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, और यानी 20 क्वेश्चन है तो जो स्टार्टिंग है उसके 10 क्वेश्चन में A और C वाले को लगाना है, और लास्ट के 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, B और D वाले ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी ट्रिक लगा सकते हो तो आप लोग, ठीक है। और बाकी देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है ना, आपको ट्रिक भी लगाने नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको यानी आप लोग कुछ भी याद है बना ठना कर यानी अपने से बना कर भी अगर लिख लेते हो ना तो एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सभी की यानी कॉपियां जो है बहुत ही जल्दी में चेक होती है बोर्ड एग्जाम की, एग्जामिनर एक एक वर्ड को कभी भी मिलाकर चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग को जो भी कुछ याद है जरूर लिखिए, बना करके लिखिए, लेकिन जरूर लिखिए, आपको नंबर मिलते हैं। तो ये सब ट्रिक आप लोग लगाइएगा। अगर आप लोग साइंस में कमजोर हो तो मेरी 100% गारंटी, अगर आप लोग इन सभी ट्रिक को लगाते हो तो आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे, ठीक है। क्योंकि हर साल हमारे चैनल से जो कमजोर स्टूडेंट है पढ़ने वाले ना, वो इसी ट्रिक से यानी 10 से 20 हजार स्टूडेंट हर साल पास होते हैं। तो आप लोग भी इसी ट्रिक को लगाइएगा। बाकी हमारे चैनल पे सभी साइंस के वायरल पेपर की वीडियो आ गई, आप लोग जल्दी से जाइए चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन आपके तक नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन पहुंचते हैं एक दिन में, इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल पर हमारे विजिट करके देख लीजिए। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको वायरल पेपर की PDF मिल जाएगी, ठीक है, जो बिल्कुल वायरल पेपर है, और आप सभी को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे।
लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।